नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं स्टेनो का नया टॉपिक जिसका नाम है अल्टरनेटिव फॉर्म्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है। तो जो लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर किया था वो था इनिशियल हुक्स। किसी भी स्ट्रोक को इनिशियल में एल और आर की हुक हमने लगानी सीखी थी। तो वहाँ पे जो हमने स्ट्रोक जिनके आगे हमने जो हुक लगाई थी उसमें से अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पे जो आर है या एस है उसके आगे हमने वो जो हुक है वो नहीं लगाई। जो आर अपवर्ड और डाउनवर्ड दो तरह के आर होते हैं, आपको पता है। वहाँ पे हमने आर को और एस को और एल को छोड़ दिया था, वहाँ पे हमने हुक नहीं लगाई क्योंकि उसका रीज़न ये था, अगर आर की हम ये आर है अगर इसके स्टार्टिंग में हम हुक लगाएंगे तो ये डब्ल्यू बन जाएगा और अगर इस साइड पे हुक लगाएंगे तो ये वाई बन जाएगा। तो हमने वहाँ पे हुक नहीं लगाई। तो ऐसे ही जो ये तो हुई अपवर्ड आर की बात, ऐसे ही जो डाउनवर्ड आर है और एस है इसके आगे हम हुक लगा के इसको आर या एल के लिए नहीं यूज़ करेंगे। इसको हम अल्टरनेटिव फॉर्म एज ए अल्टरनेटिव फॉर्म इसको यूज़ करेंगे एफ आर और वी आर के लिए और एफ एल और वी एल के लिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्म्स लिख रखे हैं। मैंने लिखा है एफ आर, वी आर, इथ आर, डी आर, एफ एल, वी एल और इथ एल, ये मैंने लिखी है। इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे है अल्टरनेटिव फॉर्म्स। जो एफ आर है हमने पहले भी देखा, जो एफ आर है लेफ़्ट मोशन से हम इसको ऐसे लिखते हैं एफ आर, और अगर इसका मैं उल्टा कर दूं ऐसे ही, या आप ये कह लो कि ये जो आर है आर के अगर मैं स्टार्टिंग में हुक लगा दूं तो वो एफ आर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि एफ आर की अभी दो फॉर्म्स हो गई, एक तो लेफ़्ट कर्व से, लेफ़्ट मोशन से ये एफ आर, और इस डायरेक्शन में हम राइट मोशन में अगर लिखेंगे तो वो भी एफ आर होगा। ये मैंने लिख दिए यहाँ पे। ऐसे ही ठीक इसी तरह ये वी आर, ये लेफ़्ट मोशन से और ये राइट मोशन से, जैसे ये होता है, ये लाइट होता है और ये डार्क होता है। ऐसे ही इसको जो अपोजिट डायरेक्शन में हम डार्क कर देंगे तो वो वी आर के लिए यूज़ हो जाएगा। ऐसे ही जो एस है, एस हमने किया था, जो सिंपल एस ऐसे होता है, और अगर इसके हम स्टार्टिंग में हुक लगा देंगे तो वो इथ आर के लिए यूज़ होगा अगर वो राइट मोशन से है, और इस साइड अगर हम हुक लगा देंगे तो वो क्या होगा, वो लेफ़्ट मोशन के लिए यूज़ हो जाएगा इथ आर के लिए। और इसी को अगर हम डार्क कर देंगे, जैसे आपको पता है जो इथ होती है वो लाइट होती है, और इसको डार्क कर दें तो दी हो जाती है। तो ये इथ आर और जे डी आर, ये दोनों फॉर्म्स हो जाएंगी लेफ़्ट मोशन से और राइट मोशन से। और ये तो बात हुई अल्टरनेटिव फॉर्म्स की, आर वाली हमने फॉर्म सभी की। तो ऐसे ही हम एल की फॉर्म करेंगे। जैसे ये एफ आर है, एफ आर हमने ऐसे लिखा, इसकी जो आप देखोगे जो हुक है वो स्मॉल है। अगर इसको हुक को हम लार्ज कर देंगे तो ये एल को रिप्रेजेंट करेगी, तो फॉर्म सेम रहेगी। ये एफ एल और ये एफ आर, स्मॉल हुक एफ आर, मोशन सेम है। ये एफ एल और ये अपोजिट मोशन में, राइट मोशन में ये एफ आर और ये एफ एल। ऐसे ही वी आर, वी एल, वी आर, वी एल, लेफ़्ट मोशन से, राइट मोशन से। आप देखोगे जो सभी के आगे लिखी हुई है इस डायरेक्शन में सारी लेफ़्ट मोशन से लिखी हुई है, और जो 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 सेकंड नंबर पे ये लिखी हुई है ये राइट मोशन से हमने लिखा है वी आर, इथ आर, डी आर। तो ऐसे ही जो
इथ है, इथ के साथ जो एल वाली फॉर्म है, आप देखोगे यहाँ पे ये एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर सारे में डबल डबल है, इसमें वी आर वी आर वी एल वी एल। पर जो इथ आर है, इथ आर में अगर हम आर की बात करेंगे तो इसमें दो फॉर्म्स होंगी, लेफ्ट मोशन से और राइट मोशन से। अगर इसके साथ एल लगाना है तो हम सिर्फ लेफ्ट जो मोशन वाली एक ही इसकी जो फॉर्म वो यूज़ होती है, इस डायरेक्शन में इथ एल नहीं बनता। और जो दी एल, ये दी आर ही रहता है, दी एल की जो फॉर्म नहीं होती। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है, एफ एल की दो फॉर्म, वी एल की दो फॉर्म और इथ एल की एक फॉर्म, और डी एल की कोई फॉर्म नहीं होती। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लेफ़्ट कर्व वर्सेस राइट कर्व। तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया कि एफ आर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसकी अल्टरनेट फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर को भी ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हमने कब कौन सी फॉर्म वो यूज़ करनी है। तो वही हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है, लेफ़्ट कर्व्स वर्सेस राइट कर्व, कब हमने कौन सा यूज़ करना है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई वर्ड है वो स्टैंडिंग अलोन, मतलब कि सिर्फ एक वर्ड है, उसके साथ कोई और वर्ड नहीं है, अकेला वर्ड है, उस केस में अगर उस वर्ड के पहले अगर वॉवल है, तो वॉवल का साइन है, तो आपको लेफ़्ट कर्व वो यूज़ करना है। अगर उसके बाद में जो वॉवल का साइन आता है तो आपने राइट कर्व यूज़ करना है। अगर पहले आता है तो लेफ़्ट वाली जो कोई भी आपने यूज़ कर लेनी है इनमें से, और अगर बाद में वॉवल आता है तो आपने राइट वाली यूज़ कर लेनी है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वर्ड लिखा है, पहले इसे पढ़ लेते हैं, वॉवल प्रोसीड और डज नॉट प्रोसीड। अभी आप देखोगे वॉवल पहले आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये दूसरे वाले टॉपिक की ही एग्जांपल हम कह सकते हैं। जैसे वर्ड है अफ्रे, आप देखोगे ये एक वॉवल है, ये पहले आ रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है। तो इस केस में मैंने जैसे बताया कि अगर वॉवल पहले आएगा तो आपको जो लेफ़्ट जो कर्व है वो वाली फॉर्म आपको यूज़ कर लेनी है। तो ये है अफ्रे, तो मैंने इसे लिख दिया अफ्रे, फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया अफ्रे। और ये वर्ड है फ्रे, अभी आप देखोगे ये फ्रे वर्ड है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई वॉवल नहीं है, ये लास्ट में वॉवल है, तो इसकी हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की, राइट। अगर पहले वॉवल आता है तो लेफ़्ट, अगर बाद में वॉवल आता है तो राइट मोशन वाली जो फॉर्म है वो हमने यूज़ कर लेनी है। ऐसे ही ये ईदर और ये है थ्री, ईदर में पहले वॉवल आया है तो हमने लेफ़्ट मोशन वाली जो हमारी आउटलाइन वो यूज़ की है, और यहाँ पे बाद में वॉवल आया थ्री में तो इसमें राइट मोशन वाली यूज़ की है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो मैं रूल बता रहा हूँ, अगर अकेला वर्ड हो, जैसे ये फ्रे है, सिर्फ एफ और आर है, इसके साथ और कोई वर्ड नहीं है, उसी केस में आप ये वाला रूल फॉलो करोगे। अगर जैसे ये अकेला वर्ड नहीं है, इसके साथ कोई और वर्ड आ रहा है, वो हम आगे करेंगे, नेक्स्ट वाला टॉपिक वही है, तो वहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। फ़िलहाल अभी आप यही जान लो कि अगर पहले वॉवल है तो लेफ़्ट, अगर बाद में वॉवल है तो राइट वाली हमने आउटलाइन बना देनी है। उसके बाद जो जैसे मैंने बात की थी कि अगर तो एक वर्ड है स्टैंडिंग अलोन है, तो हमने अगर वॉवल पहले है तो लेफ़्ट वाली, अगर बाद में है तो राइट वाली, और अगर एक से ज़्यादा वर्ड है तो उस केस में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे। उस केस में आपको इस बात का ध्यान रखना है, मैंने लिखा है ईजियर ज्वाइनिंग। तो वहाँ पे आपने कोई रूल नहीं देखना, आपने देखना है जो भी ईजीली जौन सी भी फॉर्म ईजीली डल सकती है वही आपको यूज़ कर लेनी है। वहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि हाँ इसके पहले वॉवल आ रहा है तो लेफ़्ट ही यूज़ करनी है, आप वहाँ पे राइट भी यूज़ कर सकते हो। बस शर्त ये है
कि आपका जो हाथ नहीं रुकना चाहिए, वो ईजियर ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ईजिली ज्वाइन होना चाहिए। आपको वहाँ पे बॉबल वाला रूल नहीं देखना। जैसे ये वर्ड है फ्राइडे, अभी इसको यहाँ पे मैंने लेफ़्ट वाली जो वो फॉर्म यूज़ की है, अगर मैं इसको देखूँ लिख के देखता हूँ, ये मैंने लिखा फ्राइडे तो ये लिखी। अगर यहाँ पे मैं ये राइट वाली यूज़ करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा हाथ वो रुक रहा है और इसकी जो शेप है वो भी प्रॉपर नहीं बन रही, तो हमारा हाथ नहीं रुकना चाहिए, मतलब ये ईजियर ज्वाइनिंग नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट वाली यूज़ कर ली। ऐसे ही वर्चू में मैंने लेफ़्ट यूज़ की। अगर मैं राइट लिख के देखूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हाथ रुक रहा है, हाथ नहीं रुकना चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ईजिली मैंने वो आउटलाइन बना दी, यहाँ पे मेरा हाथ नहीं रुका। ऐसे ही जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रेम, तो फ्रेम में मैंने राइट वाली यूज़ की है। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ, ये देखो आराम से लिखी। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूँ तो यहाँ पे आके मेरा हाथ रुक गया। हाथ रुकना नहीं चाहिए, जो ईजिली जो ज्वाइन हो जाए वही आपने लिखनी है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है थर्मल, इसमें भी मैंने राइट यूज़ की है क्योंकि यही ईजिली जो डल सकती थी। और ये लेदर वर्ड में मैंने राइट यूज़ की है, कॉफर में राइट यूज़ की है, और लवर में भी जो राइट फॉर्म मैंने यूज़ की है। आप यहाँ पे एक बात का ध्यान रख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है लेफ़्ट विद लेफ़्ट, राइट विद राइट। अगर जो नेक्स्ट वर्ड है वो राइट डायरेक्शन में है तो आपको जो फॉर्म है वो भी राइट यूज़ करनी है। अगर वो लेफ़्ट डायरेक्शन वाला वर्ड है तो आप वहाँ पे जो लेफ़्ट मोशन वाली आउटलाइन वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये वर्ड है थर्मल में मैंने जो राइट मोशन यूज़ किया। अगर आप देखोगे इथ के साथ आर लगा है, इसकी बात मैं ना करूँ। जो नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रोक है वो है एम देखोगे एम ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब कि ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट से राइट को जा रहा है, तो ये राइट मोशन से है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, राइट विद राइट। अगर जो नेक्स्ट वर्ड है वो राइट मोशन में जाएगा तो हम वो फॉर्म कौन सी यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ पे मैंने राइट वो यूज़ की है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, थर्मल, ठीक है। ये मैंने राइट यूज़ की है और ये भी राइट था। और ऐसे ही अभी आप ये देखोगे कॉफर वर्ड है, कॉफर में जो के है और यहाँ पे मैंने एफ़ के साथ आर जोड़ा है, वो है राइट मोशन वाली फॉर्म मैंने यूज़ की है। अभी आप देखोगे जो के ऐसे लिखा जाता है कॉफर, तो यहाँ पे देखोगे ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और तो ये भी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट मोशन से के लिखा जाता है। तो ये भी मैंने कौन सी फॉर्म यूज़ की, राइट। तो राइट के साथ राइट और लेफ़्ट के साथ लेफ़्ट, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप और भी जो एग्जांपल है वो देख सकते हो। तो जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है FL एंड VL राइट कर्व्स। तो हमने अभी ऊपर जो बात की थी वो FR की बात की थी, तो हम यहाँ पे FL की बात करेंगे कि जो FL का यूज़ और VL का यूज़ कहाँ कैसे होगा, कब हमने राइट वाली जो फॉर्म है वो यूज़ करनी है, कब लेफ़्ट वाली यूज़ करनी है, वही ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने दो लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है FL एंड VL। FL और VL का आपको यूज़ करना है राइट कर्व्स के साथ। कब यूज़ करना है, जब ये दो कंडीशन होगी। पहले होंगी स्ट्रेट अप स्ट्रोक। पहले तो हम ये समझ लेते हैं स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स होते क्या हैं। दूसरा टॉपिक हॉरिजॉन्टल है, उस पर भी हम आएंगे। पहले समझ लेते हैं स्ट्रेट अप स्ट्रोक क्या होते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा RWYH, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिखा स्ट्रेट और अप स्ट्रोक। ये स्ट्रेट हैं, ये कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट हैं, सीधे हैं। कर्व कौन से होंगे, M होगा, N होगा, इथ, R, V, उसमें कर्व होता है। ऐसे वाली कोई शेप होती है, कर्व बनता है। इनमें कोई कर्व की शेप नहीं है, ये सीधे हैं, स्ट्रेट हैं। और ये क्या है, अप स्ट्रोक। स्ट्रेट के साथ कौन से हैं, अप स्ट्रोक। अभी आप अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी ऐसे डलेगी तो ये भी स्ट्रेट है, D डालूंगा वो भी स्ट्रेट है, पर ये क्या है, ये अप स्ट्रोक नहीं है। तो हमें कौन से चाहिए, स्ट्रेट भी चाहिए और अप स्ट्रोक भी चाहिए। तो
तो जो आर है वो स्टेट भी है, अपस्ट्रोक भी है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डब्ल्यू भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वाई भी जा रहा है और एच भी जा रहा है। अगर कोई वर्ड है वो स्टेट अपस्ट्रोक है, मतलब कि आर डब्ल्यू वाई या एच में से कोई है अपवर्ड, एच दो हैं अपवर्ड की बात करेंगे, अगर इनमें से कोई है तो उसके साथ अगर एफ एल और वी एल आता है तो आपको वहाँ पे उसकी जो राइट फॉर्म है वो वाली यूज़ करनी है, वहाँ पे लेफ़्ट यूज़ नहीं करनी, ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन से होते हैं? जो ऐसे जैसे ये लाइन होती है, लाइन के साथ साथ होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? के होता है, ये हॉरिजॉन्टल है, गे, एन और एम, ये चारों जो हैं ये हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं। तो आप देखोगे अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आता है उसके साथ एफ एल और वी एल आता है तो आप वहाँ पे राइट कर्व वाली जो फॉर्म है वही एफ एल और वी एल की वो फॉर्म यूज़ करेंगे। इसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं। पहला वर्ड है राइफल। राइफल आप देखोगे जो आर राइफल, आर यहाँ पे अपवर्ड है, आर अपवर्ड है, हमने किया स्टेट अपस्ट्रोक होना चाहिए, आर क्या है स्टेट भी है और अपस्ट्रोक भी है। तो इसके साथ राइफल लिखना है तो मैंने यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ की? राइट फॉर्म यूज़ की, क्योंकि मैंने यही कहा कि एफ एल और वी एल की फॉर्म अपने राइट कर्व वाली यूज़ करनी है। कब यूज़ करनी है? जब स्टेट अपस्ट्रोक हो या हॉरिजॉन्टल हो। तो यहाँ पे राइफल, तो यहाँ पे मैंने एफ एल की राइट जो फॉर्म वो यूज़ की है। ऐसे ही काविल, काविल में आप देखोगे ये के है, के साथ शुरू हो रहा है और के क्या है? हमारी दूसरी फॉर्म है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। तो यहाँ पे भी हमने वी एल की जो फॉर्म यूज़ की वो कौन सी की? राइट वाली। ऐसे ही वीवल, वीवल भी जो अप स्ट्रोक है मैंने पहले ही बता दिया, आर डब्ल्यू वाई और एच अपवर्ड में से कोई होगा तो उसके साथ एफ एल और वी एल की राइट कर्व वाली वो शेप हम यूज़ करेंगे। तो वीवल और नेवल, और नेवल को देखोगे वो क्या है? वो भी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया के, गे, एन और एम, इनमें से कोई भी फॉर्म आती है और उसके बाद एफ एल और वी एल आता है तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है? राइट कर्व वाली वो फॉर्म हमने यूज़ कर लेनी है। अभी ये सिर्फ दो ही केस हैं, स्ट्रेट अपस्ट्रोक हो और हॉरिजॉन्टल हो, इनके साथ आपको एफ एल और वी एल की जो राइट कर्व वाली शेप वो यूज़ करनी है। इसके अलावा कोई भी वर्ड आता है और एफ एल और वी एल को आपको ज्वाइन करना है तो आप उस केस में आप जो हमेशा के लिए वो लेफ़्ट वाली जो फॉर्म है वो यूज़ करोगे। बस इस बात का ध्यान रखना है, स्ट्रेट अपस्ट्रोक हो या हॉरिजॉन्टल हो उसके साथ एफ एल वी एल आ रहा है तो आपको जो राइट कर्व वाली यूज़ करनी है, बाकी सारे केसेस में लेफ़्ट कर्व वाली जो शेप है वो आपने यूज़ कर लेनी है। इसकी एग्जांपल ये है फ्लो, तो देखोगे फ्लो तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट वाली यूज़ कर ली। अ फ्लो फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया, अ फ्लो लेफ़्ट मोशन, फ्लेक, फ्लेक में वाला बॉबल लगा के लिख दिया लेफ़्ट मोशन। फ्लिकर, फ्लिकर के को आर, जॉयफुल ये लिखा जॉय और फुल। और अराइवल, अराइवल में भी हमने लेफ़्ट यूज़ की। अभी आप देखोगे ना तो यहाँ पे कोई अपस्ट्रोक स्ट्रेट अपस्ट्रोक है और ना ही कोई हॉरिजॉन्टल वर्ड है, तो इन केसेस में हमने कौन सी फॉर्म यूज़ कर ली? लेफ़्ट, इनमें हमने यूज़ कर ली लेफ़्ट। और जो राइट वाली वो हमने स्ट्रेट अपस्ट्रोक और हॉरिजॉन्टल में यूज़ करनी है, बाकी सारे केसेस में लेफ़्ट वाली यूज़ कर लेनी है। तो जो हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंटरवेनिंग वॉवल्स। इंटरवेनिंग वॉवल्स एल एंड आर। तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था कि हम किसी भी जो स्ट्रेट स्ट्रोक होता है उसको हम आर या एल की जो हुक स्टार्टिंग में वो लगा लेते हैं। और उसमें हमने एक टॉपिक ये भी किया था कि अगर जो हम हुक यूज़ कर रहे हैं चाहे वो एल की है या आर की है, अगर वो हम यूज़ कर रहे हैं तो जो स्ट्रोक होगा, जैसे सपोज करो जैसे ये वर्ड है टी, टी के साथ हम एल लगाएंगे ऐसे और आर लगाएंगे ऐसे। अगर इन दोनों में मतलब टी और एल में और टी और आर में, ऐसे ही किसी वर्ड की भी आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर उसमें कोई बॉबल आ रहा है तो हम ये वाली फॉर्म यूज़ नहीं करते, ये हमने किया था उस चैप्टर में। पर ये जो हमारा टॉपिक है ताकि
जो हमारी आउटलाइन है वो इजी बने और हम उसे इजीली लिख सकें, जल्दी जल्दी लिख सकें, उसके लिए ये वाला टॉपिक बुक में बनाया गया है, पिटमैन ने बनाया है कि हम जैसे उसमें हमने टॉपिक किया था कि इनमें अगर कोई वॉवल आता है तो हम ये वाली हुक यूज़ नहीं कर सकते, पर ये जो टॉपिक है इसमें हम कहते हैं कि इसका हम यूज़ कर सकते हैं, पर उसको यूज़ करने का एक मेथड है। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है मैंने बारले, ठीक है, बारले, और जब आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो हुक का इस्तेमाल किया है जो कि पिछले टॉपिक के अकॉर्डिंगली गलत है कि इसमें अगर अब देखोगे बी और आर की तो हुक होगी, बी स्ट्रोक हो गया, इसके बीच में आ का जो ए जो लिखा हुआ है ये एक बॉबल आ रहा है, तो यहाँ पे हुक का यूज़ नहीं होना चाहिए, पर हमने किया है। उसका ये स्पेशल केस है कि हमने कैसे इसका यूज़ करना है। तो करना क्या है, जैसे यहाँ पे पा वाला बॉबल है, बारली, ठीक है, तो यहाँ पे पा वाला बॉबल है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉट लगता है, एक डॉट होता है, एक डैश होता है। अगर कोई डॉट वाला वर्ड है तो आप वहाँ पे हुक का इस्तेमाल कर लेंगे, पर यहाँ पे बॉबल लगना था उसकी जगह पे आप एक स्मॉल जो सर्कल है वो लगा देंगे, स्मॉल सर्कल लगा देंगे डॉट की जगह पे। तो उसका मतलब सर्कल का मतलब क्या होगा कि ये जो हुक है और ये स्ट्रोक है इनके बीच में बॉबल है। इस सर्कल का मतलब ये होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हुक और स्ट्रोक के बीच में क्या है, बॉबल है। तो इससे आप समझ लेंगे कि नहीं तो हम इसको अगर ये नहीं लगाएंगे सर्कल नहीं तो ये ब्राली हो जाएगा वर्ड, जो कि बिल्कुल ही इसका जो मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और वर्ड भी गलत हो जाएगा, जबकि ये वर्ड है बारली, ठीक है। तो यहाँ पे बी के बाद आ की साउंड आ रही है, फिर आर हमने रीड करना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्मॉल सर्कल का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही वर्ड है चैलेंज, आप देखोगे एल की मैंने हुक का इस्तेमाल किया है चे के साथ, और यहाँ पे मैंने सर्कल लगा दिया। सर्कल का मतलब क्या है कि चे जो होता है, चे के बाद बॉबल है, फिर हमने एल को रीड करना है, फिर एन, फिर और जे। और अगर हम इसको यहाँ पे सर्कल नहीं लगाते, सिंपल यहाँ पे बॉबल लगा देंगे, तो वो चैलेंज नहीं, वो चैलेंज बन जाएगा। तो चैलेंज वर्ड कोई होता नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने अगर हुक का इस्तेमाल करना है एल की या आर की हुक का इस्तेमाल करना है वर्ड के साथ, तो हम जो एक स्मॉल सर्कल है वो डॉट की जगह पे वहाँ पे लगा देंगे, तो हम वहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। ऐसे ये वर्ड है शार्पली, अब देखोगे श और आर के बीच में यहाँ बॉबल है, तो यहाँ पे हमने सर्कल लगा दिया, ये रिप्रेजेंट करेगा कि बीच में बॉबल है, तो ये हुआ शार्पली। नहीं तो ये शरापली वर्ड हो जाता है, शरापली। अगर ये सर्कल ना लगाता, हम सिंपल डॉट लगा देते तो शरापली हो जाता। तो ये तो हुई डॉट की बात। ऐसे ही अगर कोई डैश वाला वर्ड है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला स्ट्रोक होगा, फर्स्ट स्ट्रोक होगा, उसके बीच हम एक हल्का सा कट लगा देंगे। उसका मतलब क्या होगा कि जो हमने हुक यूज़ की है उसके बीच में कोई बॉबल छिपा हुआ है। जैसे वर्ड है बर्मा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये हम नहीं लगाएंगे, कट नहीं लगाएंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि बी और आर के बीच में कोई बॉबल है, तो हम इसको ब्रह्मा पढ़ जाएंगे, ब्रह्मा, ठीक है। ऐसे ही यह है कोर्सली, यहाँ पे के और आर के बीच में बॉबल है, तो यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट जो स्ट्रोक है के उसको कट लगा दिया, एस का सर्कल और एल लगा दिया, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसके बीच में बॉबल है। ये जो कोर्सली होगा वर्ड अगर ये लगा है, अगर नहीं होगा तो हम इसे क्रॉसली पढ़ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ऐसे ही नलीफाई, ये नलीफाई है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो नलाईफाई हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो बस आपको इतना सीख लेना है, अगर कोई डॉट वाला वर्ड है और आपको एल या आर का हुक का इस्तेमाल करना है वर्ड के साथ, तो आपको स्मॉल सर्कल लगाना पड़ेगा। अगर वो डैश वाला वर्ड है तो आपको जो फर्स्ट हमारा स्ट्रोक होगा उसको कट कर देना है, उसका मतलब होगा कि यहाँ पे कोई बॉबल छुपा है, दैट्स इट। ऐसे ही ये मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, दो, कॉर्नर और टॉलरेबल। जैसे कि यहाँ पे ये डैश वाले वर्ड है, यहाँ पे मैंने कट कर दिया। अगर कट करना डिफ़िकल्ट है, लगाना डिफ़िकल्ट है, तो आप उसकी स्टार्टिंग में भी
जो वर्ड है उसकी स्टार्टिंग में भी डैश का वो साइन लगा सकते हो, तो वो भी सेम रिप्रेजेंट करेगा कि इनमें जो कोई बॉबल छुपा हुआ है। जैसे ये वर्ड है कॉर्नर, कॉर्नर अगर ये नहीं लगाया तो जो क्रॉनर बन जाएगा, ये टॉलरेबल, ये टॉलरेबल बन जाएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसके ऊपर डैश लगा दिया, इसके स्टार्टिंग में लगा दिया, इसके भी स्टार्टिंग में लगा दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे कोई बॉबल छिपा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने लिखा है वो है वर्ड टर्क, टर्क। ठीक है, आपको ये जो हमने टॉपिक किया है इसका ज़रूर इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप कर दोगे, कि आप ये जो हमने कट लगाया जैसे यहाँ पे उसको नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे तो जो वर्ड का मीनिंग वो चेंज हो जाएगा। जैसे जो वर्ड है टर्क, तो मैंने यहाँ पे कट लगाया, इसका मतलब क्या है कि आर और टी के बीच में बॉबल है तो ये टर्क पढ़ा जाएगा। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो ये ट्रक पढ़ा जाएगा, ट्रक। तो ये आप देखोगे टोटली इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और स्पेलिंग भी चेंज हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये ज़रूर लगाना है। ऐसे ही ये वर्ड है डार्क, और यहाँ पे मैंने पा वाला बॉबल है तो मैंने यहाँ पे स्मॉल सर्कल लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में आर की हुक और डी के बीच में क्या है, कोई बॉबल छुपा हुआ है। ठीक है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे मैंने नीचे वर्ड लिखे हैं, ये जो आपने सर्कल लगाना है ये सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे अगर कोई वर्ड आ रहा है वहीं पे हमने लगाना है। अगर सेकंड प्लेस पे आ रहा है तो वहाँ पे हमने ये नहीं लगाना। जैसे यहाँ पे वर्ड है पेयर, ठीक है, ऐसे तो आप बोल दोगे कि जैसे हमने पी को आर लगा दिया और यहाँ पे सेकंड प्लेस पे लिख दिया और यहाँ पे सर्कल लगा दिया। सेकंड प्लेस पे सर्कल नहीं लगाना। तो अगर सेकंड प्लेस वाला कोई वर्ड आता है तो आप उसको पूरा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। अगर फर्स्ट प्लेस पे आते तो आप सर्कल, स्मॉल सर्कल जो है वो लगा सकते हो डॉट की जगह पे। अगर सेकंड या थर्ड प्लेस पे आता है तो आपको वहाँ पे नहीं लगाना, वहाँ पे आपको पूरे का पूरा जो वर्ड है वो लिखना पड़ेगा ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। जैसे ये वर्ड है पेयर, तो पेयर में आप देखोगे मैंने आर जो है पूरा लिखा है, इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया कि सेकंड प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे हमने नहीं लगाना। ये पेयर अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं लगाता, सिंपली लिख देता हूँ पी को आर लिख के, ये सेकंड प्लेस पे यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, तो ये वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा, जो हो जाएगा प्रे। जैसे मैंने नीचे लिख दिया प्रे, ये हमें वर्ड चाहिए पेयर, तो ये पेयर नहीं ये प्रे बन जाएगा। इसलिए आपको ये आर है ये पूरे का पूरा लिखना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जो सेकंड वर्ड है वो है पेल। पेल में आप देखोगे सेकंड प्लेस पे है तो यहाँ पे मैं एल को पूरा लिखा है, इसको मैं यहाँ पे सर्कल का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सर्कल का इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे सर्कल जो स्मॉल सर्कल हमने ऊपर किया वो तो लगा नहीं सकते। अगर यहाँ पे मैं सिंपली डॉट लगा दूँगा तो वो वर्ड बन जाएगा प्ले। ठीक है, वो प्ले बन जाएगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे पूरे का पूरा लिखना है। ऐसे ही एक एग्जांपल और है टेयर, टेयर में भी मैंने टी और आर पूरा लिखा है। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो यहाँ पे ये वर्ड बन जाएगा ट्रे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो सर्कल है, जो स्मॉल सर्कल है, इसको सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे आपको यूज़ करना है और सेकंड प्लेस पे आपको अगर कोई वर्ड है वो पूरा लिख देना है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट है हमारा टॉपिक वो है ग्रामर लॉक्स। तो जैसे कि हर जो एक्सरसाइज होती है उसमें हम कुछ ग्रामर लॉक्स करते हैं, तो इसमें भी हम ग्रामर लॉक करेंगे, क्योंकि ये करते इसलिए बुक में भी हैं, हम स्किप इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो ग्रामर लॉग है कुछ हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपने आप बनाए हैं, कुछ नए ऐड किए हैं। तो इसलिए मैं हर एक्सरसाइज के जो लास्ट में वो ग्रामर लॉग वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भी ग्रामर लॉग है। पहला वर्ड है पीपल, पी को एल लगा दोगे हुक और थर्ड प्लेस पे लिख दोगे वो पीपल, और इसके जो लास्ट में इस डायरेक्शन में ये अगर चैप्टर आएगा एफ और वी वाली हुक का, ये आप वो इस जो लास्ट में ये एफ और वी की हुक हो जाती है वो हम आगे करेंगे। अभी के लिए इतना ही आप यूज़ जो याद रखें। अगर पी को एल की हुक लगा के थर्ड प्लेस पे लिखोगे वो पीपल हो जाएगा, और अगर बी को लास्ट में हुक लगा दोगे राइट साइड पे तो वो बिलीफ हो जाएगा। और ऐसे ही जैसे ये पीपल लिख सकते हैं,
तो वैसे ही अगर बी से लिखेंगे वो बिलीव हो जाएगा, और इसको कट कर दोगे तो बिलीव्ड। सेकंड प्लेस पे टी को एल की हुक वो टेल हो जाएगा, थर्ड प्लेस पे टिल हो जाएगा। और इसी को जैसे ये टेल होता है वैसे ही अगर डी से लिखेंगे, डी को एल की हुक सेकंड प्लेस पे वो डिलीवर हो जाएगा, और इसको कट कर देंगे वो डिलीवर्ड हो जाएगा। और एक वर्ड है डिलीवरी, डिलीवरी में आपने क्या करना है, इसको थर्ड प्लेस पे लिख के इसके साथ जो वी वाला वॉवल वो लगा देना है, वो हो जाएगा डिलीवरी। तो डिलीवर, डिलीवर्ड और डिलीवरी। और लार्जली जैसे हमने वर्ड किया था लार्ज, जे को फर्स्ट प्लेस पे लार्ज हो जाता है, और अगर इसको हम स्टार्टिंग में हुक आर की लगा दे वो लार्जर हो जाएगा, और अगर इसको एल की हुक लगा देंगे फर्स्ट प्लेस पे ही जे को तो वो लार्जली हो जाएगा। ऐसे ही जो वर्ड है काल, काल आप इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे काल, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे के को एल काल, और सेकंड प्लेस पे इक्वल हो जाएगा। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हुक है, जैसे ये एल की हुक यहाँ पे नहीं होगी, इक्वल में ये जो हुक हो जाएगी वो डबल हो जाएगी। ये भी आगे चैप्टर आएगा, ये क्यों हो जाता है, क्यों बन जाता है, अगर लार्ज हुक हो जाए एल वाली तो क्यों बन जाता है। तो आप इतना याद रखें कि इक्वल अगर लिखना है के को जो एल की हुक लगानी है पर वो लार्ज लगानी है तो वो इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही इक्वली में आपको यहाँ पे डॉट लगा देना है। ओवर में सेकंड प्लेस पे लिखना है वी को आर की हुक, और यहाँ पे गो वाला बॉबल जरूर लगाना है, क्योंकि बुक में ऐसे नहीं लिखा है, ये हमने अपने आप लिखा है ऐसे ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। और उसके बाद है हाउएवर, थर्ड प्लेस पे लिख दोगे वी को आर की हुक तो वो हाउएवर हो जाएगा, और वी को एल की हुक लगा के फर्स्ट प्लेस पे लिखोगे तो वो हो जाएगा वैल्यूएशन। तो ये हुए हमारे ग्रामर लॉग, और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो अगर आपने इससे पहले वाली जो क्लास की वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके वो उसके बारे में पूछ सकते हैं, हम आपको वो ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे, कमेंट में भी उसका जवाब देंगे। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आते तो हम उसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे, या नेक्स्ट जो वीडियो होगी क्लास की उसमें भी हम आपको वो समझा सकते हैं। बस अगर आपको करना क्या है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके उस डाउट को पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।